हेलो बच्चों, मेरा नाम है रविंद्र सिंह और आज हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंगो क्लास 12th की एक टेक्स्ट बुक है और उसका पहला पार्ट है द लास्ट लेसन। आज यह पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन। अल्फोंसे डोडेट 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer। अभी जो लेखक हैं, ऑथर हैं, जिसने इस पार्ट को लिखा है, वो अल्फोंसे डोडेट उनका नाम है। वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट मतलब जो नॉवेल लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाले एक राइटर है ना। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस प्रशियन वॉर। अभी जो लास्ट लेसन है ना, जो चैप्टर, ये उस टाइम का है जब फ्रांस और प्रशिया, जो प्रेजेंट डे जर्मनी है, उसके बीच युद्ध चल रहा था। कब? 1870 से 1871 में, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। अब क्या होता है, अब जो 1870 से 1871 तक जो युद्ध चल रहा था, किसके बीच में? प्रशिया और फ्रांस के बीच में। उसके अंदर फ्रांस हार गया और अपने दो ज़िले या अपनी दो जगह, कौन सी? अल्सास और लॉरेन, वो हार गया था। ठीक है। और ये जो प्रशिया का सेनापति था, ये कौन था? बिस्मार्क। Prussia then consisted of not now are the nations of the Germany, Poland and parts of the Austria। अब ये बता रहे हैं कि उस वक्त जो प्रशिया था ना, वो आज के समय की जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, उसके ऊपर अपना शासन चलाता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस कहानी के अंदर फ्रेंच के जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द प्रशियन हैंड। अब क्या हुआ, जो फ्रांस तो हार गया, तो फ्रांस के दो जो बॉर्डर पे प्रेजेंट जो जिले हैं ना, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सास और लॉरेन, वो पर्शिया के हाथ में चले गए। ठीक है। और आगे अब देखते हैं कि इस चीज़ का स्कूल लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ा। अब इसके अंदर जो मेन हमारा कैरेक्टर है वो है फ्रांस। फ्रांस क्या है? एक छोटा बच्चा है जिसके द्वारा हमारे ऑथर ने हमें ये कहानी एक्सप्लेन करने की सोची। ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है? फ्रांस ही कह रहा है, ये लड़का है, अब वो कहना स्टार्ट कर रहा है फ्रांस। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब फ्रांस क्या कर रहा है कि जिस दिन मैंने पार्ट लिखा था, उस दिन क्या किया था, मैंने स्कूल है ना बहुत लेजी से स्टार्ट किया था। ठीक है। कि मैं स्कूल उठा, नाश्ता पानी किया आराम से। उस दिन मैं लेट हो गया था स्कूल के लिए। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड। अब कह रहा है कि मैं लेट तो हो गया था, ठीक है, और मुझे एक बहुत बड़ा डर भी था। ड्रेड मतलब डर, ऑफ स्कॉल्डिंग, किस चीज़ का? डांट का। स्कॉल्डिंग मतलब होता है डांट। जब वो क्या कर रहा है कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, उस दिन मैं एक तो स्कूल लेट गया था और मुझे डांट पड़ेगी, इसका भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। स्पेशली मेन रूप से कब? बिकॉज एम हेमल कौन है? इनके टीचर है। हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन द पार्टिसिपल्स। अब क्या है कि एम हेमल है, वो उनके टीचर है। उन्होंने फ्रांस वगैरह और सारे बच्चों को क्या कह दिया कि भाई मैं तुमको कल पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछूंगा, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और फ्रांस क्या कह रहा है कि मुझे तो पार्टिसिपल्स का एक वर्ड भी नहीं पता है। जो कहते ना कि पहला अक्षर भी नहीं आता वो। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ द रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। लेकिन वो फ्रांस क्या कर रहा है, एक बार को तो मैंने ये सोचा कि मैं ना भाग जाता हूँ उधर से, और जो पूरा दिन है वो आराम से बाहर घूम फिर के निकाल लूँगा, घर से बाहर निकाल लूँगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। इट वॉज सो वार्म, वार्म मतलब गर्म और ब्राइट मतलब चमकीला, मतलब एक सुहावना दिन। ये मतलब क्या है? सुहावना। तो ये फ्रांस क्या कर रहा है कि यह जो दिन था वो बहुत गर्म और उजाले से भरा था, एक बहुत सुहावना दिन था। द बर्ड वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। अब कह रहे हैं कि जो जंगल के किनारे है, पक्षी हो रहे हैं वो चिर्प कर रहे। चिप मतलब क्या होता है? चहचहाना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और कह रहे हैं कि सॉमिल क्या होती है? लकड़ी काटने की फैक्ट्री होती है, उसे कहते हैं सॉमिल। और सॉमिल मतलब लकड़ी काटने की फैक्ट्री के पीछे एक बड़ा सा मैदान था जहाँ पर जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच ओवर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। और वो फ्रांस क्या करे कि पक्षियों को देखना, सॉमिल के पीछे पर्शियन सोल्जर्स को ट्रेनिंग करते देखना, यह सब है ना पार्टिसिपल्स के लेसन याद करने से बहुत ज़्यादा सुहावना था, है ना। टेम्पटिंग मतलब अच्छा, सुहावना, लुभावना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। अब लेकिन वो फ्रांस कह रहा है कि मेरे पास इतनी ताकत होती है अपने अंदर कि मैं इन सब चीज़ों को नकार सकूँ। एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल। और जल्दी से मैं स्कूल चला गया, चलने लगा।
When past the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. लेकिन जैसे ही मैं टाउन हॉल क्या होता है, एक पब्लिक प्लेस होती है जहाँ पर गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर गांव के अच्छे के लिए फैसले लेते हैं ना, उसे कहते हैं टाउन हॉल। तो ये फ्रांस क्या कह रहा है, जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास से निकला तो वहाँ पर है ना एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड, बुलेटिन मतलब न्यूज़ देने के लिए जो बोर्ड होता है उस बुलेटिन कहते हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ऑफ आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। अब फ्रांस क्या कर रहा है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी न्यूज़ आ रही थी वो सब इस बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल, जो फ्रांस बैटल हार गया वो। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है कि किसी भी जगह पर कानूनी रूप से ये लोगों को ऑब्लिग कर देना कि उनको आर्मी में सर्विस देनी पड़ेगी, है ना, सेना में भर्ती होने के लिए जबरदस्ती करना, उसे कहते हैं द ड्राफ्ट। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और उस वक्त जो सेना का कमांडिंग ऑफिसर था उसके क्या ऑर्डर्स हैं वो सब उस नोटिस बोर्ड पे आते थे। आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। अब क्या कह रहा है वो, फ्रांस कह रहा है कि मैं रुका तो नहीं, लेकिन मैं यह सोच रहा था कि अब इस नोटिस बोर्ड पे क्या मैटर हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। देन एज आई हरिड बाय फास्ट एज आई कुड गो। अब देन एज आई हरिड, हरिड मतलब होता है जल्दी करना, एज फास्ट एज आई कुड गो। अब फ्रांस क्या कर रहा है कि मैं जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी वहाँ से निकला। द ब्लैक स्मिथ, मतलब ब्लैक स्मिथ है लोहार, वॉक्टर है ना, वॉक्टर है ये, वॉचर नहीं है, वॉक्टर। हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब क्या होता है, प्रशिक्षु या नौसिखिया, जो अभी कोई नया नया काम सीख रहा है ना, मेरा कोई शिष्य है तो उसे मैं कहूँ कोई नया नया काम सीख रहा है तो उसको हम कह देंगे अप्रेंटिस। तो जो ब्लैक स्मिथ था ना, वॉचर, और वो और उसका जो शिष्य था रीडिंग द बुलेटिन, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, उस नोटिस बोर्ड से आई हुई न्यूज़ को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझको कहा, क्या कहा, डोंट गो फास्ट, मतलब होता है बॉय, के बच्चे जल्दी, लड़के जल्दी जाओ मत, ठीक है, इतनी जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपनी स्कूल टाइम पर पहुंच जाओगे। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब टाइम पर, पर्याप्त टाइम में पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ माई ब्रीथ। या मैं सोच रहा था, मैंने सोचा, क्या सोचा, आई थॉट, फ्रांस सोच रहा था कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो ब्लैक स्मिथ है वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल, एम हेमल कौन है, टीचर। अब क्या कर रहा है कि ये सोचते हैं ना, मैं एम हेमल का गार्डन था, हमारे टीचर का जो गार्डन था ना, वहाँ पर पहुँच गया। आउट ऑफ माई ब्रेथ, पेंटिंग, आउट ऑफ माई ब्रेथ मतलब क्या, सांस फूलने लगी मेरी, उस वक्त मेरी सांस फूल रही थी, मैं वहाँ पहुँचा तब। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल। अब वो क्या कहता है, अगर नॉर्मल डेज में क्या होता था, जब स्कूल चालू होती थी या स्कूल स्टार्ट होती थी तो वहाँ पर बहुत सारी हलचल होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब होता है गली, जो है ना बाहर गली में सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क मतलब अब वो उनकी अलग डेस्क होती है जिसके अंदर वो सामान वगैरह रख सकते हो, ड्रॉर्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि फ्रांस क्या कह रहा है कि नॉर्मली तो स्कूल में है ना बहुत ज़्यादा हलचल होती थी जो बाहर गली में भी सुनाई दे देती थी, लेकिन और द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को ओपन करना क्लोज करना, इसकी आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन होता है यूनिटेडली, ठीक है, इकट्ठा रूप से। तो जैसे नर्सरी में बच्चे एक टीचर बोलता है उसके पीछे बोलते हैं, ऐसे लेसन्स रिपीटेड यूनिसन, ठीक है, एकदम यूनाइटेडली लेसन रिपीट करना, वेरी लाउड, बहुत जोर से, विथ आवर हैंड्स आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर ग्रेट रूल रैपिंग ऑन द टेबल। अब क्या करें कि सब एक लाइन में बोलते थे जोर जोर से, अपने कानों पर हाथ रखे ताकि उन्हें शोर सुनाई न दे और उसी जो अच्छी तरह से समझ में आए। और जो टीचर्स ग्रेट रूल मतलब बड़ा स्किल होती है या कोई भी मापने की चीज़ होती है, हमारे स्कूल में डंडा होता था वैसे ही, रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मतलब ठक 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 ऐसे करा था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज ये सब कुछ बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन। अब क्या करा है, आई हैड काउंटेड मतलब आई हैड बिलीव, मुझे विश्वास था किस चीज़ पर, कॉमोशन मतलब शोर शराबे पर, कॉमोशन होता है शोर शराबा, है ना। तो फ्रांस कह रहा है कि मुझे शोर शराबे पर पूरा विश्वास था। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब वो क्या, फ्रांस कह रहा है कि मुझे अपने स्कूल के शोर शराबे पर इतना भरोसा था कि मैं बिना किसी की नज़र में अपने डेस्क तक पहुँच जाऊँ, है ना, चोरी छुपे पहुँच जाऊँ। बट ऑफ कोर्स द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन एकदम सब संडे मॉर्निंग जब स्कूल बंद होता है उसकी तरह शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज। अब लेकिन खिड़की से मैंने देखा कि जो भी मेरे सहपाठी थे, जो भी मेरे क्लासमेट्स थे, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, वो अपनी जगह पे बैठे थे। एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमल था, हमारे जो टीचर थे फ्रांस के, वो आगे पीछे घूम रहे थे इन हिज टेरिबल आयरन रूलर मतलब भयानक लोहे की स्केल के साथ, अंडर हिज आर्म जो उनके बगल में रखी हुई है।
I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. लेकिन फ्रांस क्या करा है कि मुझे खुद पर दबाव डाल के दरवाज़ा खोलना पड़ा, क्लास का दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा कि भाई आज तो मैं लेट हो गया। यू कैन इमेजिन, आप अब फ्रांस हमको कह रहा है जो पढ़ रहे हैं उनको कि तुम ये सोच सकती हो कि हाउ आई ब्लश्ड मतलब शर्म से चेहरा लाल हो जाना। कि तुम ये समझ सकते हो, हमको कह रहा है पाठकों को कि तुम ये समझ सकते हो कि उस दिन मुझे कितनी शर्म आई होगी, मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और पार्टिसिपल्स भी याद नहीं किए थे तो उसका भी डर लग रहा था। बट नथिंग हैपेंड, एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड, कहा वेरी काइंडली, बहुत ही दयालु पूर्वकता से, ठीक है क्या, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, के छोटे फ्रांस जल्दी से जाकर अपनी जगह पे बैठ जाओ, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। जम्प्ड ओवर मतलब जल्दी से चला जाना। तो फ्रांस कह रहा है कि मैं जल्दी से अपने बेंच पर गया और वहाँ पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, नॉट टिल देन मतलब तब तक नहीं, जब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट मतलब होता है डर, कि जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू नहीं किया तब तक मैं यह नहीं देख पाया, क्या नहीं देख पाया, कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारा जो टीचर था, ठीक है कौन, एम हेमल, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मतलब होता है झालरदार, जैसे एक फ्रॉक होती है गर्ल्स की, ऐसे ही है ना, मतलब फ्रॉक के नीचे जैसे एक घाघरा टाइप होता है, ऐसे 2-3 लगातार होते हैं, उसे कहते हैं झालरदार फ्रिल्ड शर्ट। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी काली रेशम की टोपी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड क्या होता है, नक्काशीदार की हुई, है ना, अच्छे से पैटर्न में रखी हुई, नक्काशी की हुई। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड द प्राइज डेज। अब वो कह रहा है कि वो जो ग्रीन कोट, वो जो फ्रिल्ड शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क की कैप थी ना, वो एम हेमल हमेशा जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता उस दिन और इंस्पेक्शन होता था उसी दिन पहनते थे, ठीक है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। अब क्या कह रहा है कि इसके अलावा वो जो पूरा स्कूल था वो सीम्ड दिख रहा था, सो स्ट्रेंज अजीब, एंड सोलेम गंभीर। अब कह रहा है कि यह सब तो मैं देख ही रहा था, लेकिन इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ही ज़्यादा शांत, गंभीर और अजीब लग रहा था। But the thing that surprised me most was that the sea on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. लेकिन वह चीज़, अब क्या करें, फ्रेंड्स क्या कराए, वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया कि जो हमारे गांव के जो लोग थे ना, वो हमारे क्लास के पीछे वाले डेस्क पर बैठे थे, बेंचेस पर बैठे थे, और जो बेंचेस थी ना वो नॉर्मली खाली रहती थी। ओल्ड हॉजर विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, अब ओल्ड हॉजर कोई आदमी है, अब उसे अब देख एनसीटी क्या लग रही है कि हिज 3 कॉर्नर हेड, हॉजर ने एक 3 कोनों वाली टोपी पहन रखी थी। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, मेयर और द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट आगे पीछे करता है वो, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत सारे लोग थे उसके अंदर। एवरीबडी लुक्ड एंड सैड, अब कह रहे हैं कि जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे ना वो सब एकदम उदास लग रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, लेकिन जो हॉजर था ना, कौन हॉजर, हमने देखा था ओल्ड हॉजर, ये है ना अपने साथ एक प्राइमर लाया था। प्राइमर मतलब जो LKG UKG के बच्चों को देते हैं, नर्सरी वालों को, ABCD बाहर खड़ी, उसे कहते हैं प्राइमर, है ना। हाँ कहाँ थे, thumbed at the edges and he held it on his knees with his great spectacles lying across the pages. thumbed at edges मतलब thumbed मतलब अगर हम किसी भी पेज को एकदम अपने अंगूठे से ज़्यादा मोड़ते हैं ना तो उस पर एक झुर्री आ जाती है, पेज पर भी झुर्री आ जाती है, ऐसे एकदम पुराने पेज लगने लग जाते हैं। तो ऐसे ही वो फ्रांस कह रहा है कि जो उस हॉजर के पास जो एक प्राइमर थी ना, उस पर भी अंगूठे के निशान थे, है ना। और ही हैड इट अपॉन हिज नीज, और वो प्राइमर थी वो हॉजर ने अपने घुटनों पर रखी, लेकिन और वो कह रहा है उसके ना हॉजर की स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा लगा हुआ था, और लाइंग अराउंड द पेजेस, लाइंग अराउंड पेजेस यानी कि चश्मा रखा हुआ था, ऐसे नहीं, वो हर शब्द को एकदम अच्छी तरह ध्यान से पढ़ रहा था हॉजर। व्हेन आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, अब वो क्या कह रहा है कि जब तक मैं यह सोच रहा था, है ना, ये सब आसपास क्या चल रहा है, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल माउंट मतलब होता है सवार होना, लेकिन नॉर्मली हम कहेंगे बैठ गए, हिज चेयर, ऑन हिज चेयर, ठीक है, अपनी चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव मतलब क्या होता है, गंभीर एकदम, है ना, गंभीर चीज़, गंभीर और सीरियस होता है ना कोई, उसे कहते हैं ग्रेव। एंड जेंटल मतलब होता है एकदम जेंटल सी टोन, मतलब एकदम मीठी सी, एकदम सॉफ्ट सी टोन, विच ही हैड यूज्ड टू मी,
सेड माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अब वो एकदम एकदम जेंटल सी, एकदम गंभीर आवाज़ में, सॉफ्ट लेकिन गंभीर है ना, उस आवाज़ में क्या कह रहा है कि मेरे बच्चों, आज ये लास्ट लेसन है जो मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन क्या है उस वक्त, अब तो प्रेजेंट डे जर्मनी की राजधानी है, लेकिन उस वक्त रशिया की राजधानी थी बर्लिन। तो ये क्या कर रहा है कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से तुम्हें स्कूल के अंदर, कहाँ पर स्कूल है, अल्सास और लॉरेन के अंदर, वहाँ पर तुम्हें सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, है ना। द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। और तुम्हारा नया टीचर कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अब वो एम हेमल है, वो क्या करे कि ये है ना, जो आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसके बाद तुम्हें कभी फ्रेंच पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कूलों के अंदर वो जर्मन पढ़ाने आ जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत ध्यान से सुनो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। अब वो फ्रांस क्या कर रहा है कि यह थंडर क्लैप मतलब एक शॉक, ऐसे लग रहा है कि बिजली ने चाटा मारा हो, ऐसे एकदम शॉक दीज वर्ड्स टू मी। यह सब चीज़ें जो भी उसने शब्द कहे थे उसके टीचर ने, वो उसको बहुत ही मतलब शॉक कर रहे थे, आश्चर्यचकित कर रहे थे। ऑन द रेचेज, ओह द रेचेज, रेचेज मतलब होता है दुष्ट। ओह, अब फ्रांस क्या कर रहा है, ओह तो दुष्टों ने यही बात लिखी थी, क्या लिखी थी, दैट वॉज दैट वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह तो यही बात थी जो दुष्टों ने कौन, प्रशिया वालों ने बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर लगाई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई। अब वो फ्रांस क्या कराए, ये तो मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, लेकिन ऐसा क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब वो फ्रांस क्या कराए, मुझे तो बहुत मुश्किल से पता है कि फ्रांस कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। तो इस हिसाब से मुझे सीखना नहीं चाहिए, क्योंकि कल से तो मुझे जर्मन पढ़ाएंगे। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे तो यहाँ रुक लेना चाहिए, कल से नई जर्मन सीखूंगा आराम से। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। लेकिन अचानक से मुझे एकदम बहुत ही घृणा हुई, एकदम अपने दिल में ऐसी ठेस पहुंची कि मैं अपने लेसन सही से नहीं पढ़ रहा था, है ना, ध्यान नहीं दे रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, अब क्यों नहीं दे रहा था, कारण क्या है कि हम जैसे अपने घर पे क्या करते हैं, कोई बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कोई बच्चे खेलने कूदते रहते हैं। अब ये क्या कर रहा है कि मैंने अपने लेसन सही से नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं सीकिंग बर्ड्स एग, सीकिंग मतलब है ढूंढना, और बर्ड्स एग मतलब पक्षियों के अंडे, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार क्या है, जो फ्रांस और जर्मनी है ना, उसके बॉर्डर पे एक रिवर बहती है, उसको कहते हैं सार। अब क्या कर रहा है कि अपने फ्री टाइम के अंदर मैं सार नदी के अंदर स्लाइड करता, तैरता आराम से, और पक्षियों के अंडे ढूंढता, और इससे अच्छा ये होता कि मैं अपने लेसन पढ़ लेता। माई बुक दैट हैड सीम सच अ नॉइसेंस अ वाइल अगो। मेरी बुक्स, मेरी जो किताबें थी, जो मुझे कुछ देर पहले, नॉइसेंस मतलब क्या होता है, भार स्वरूप लग रही थी, है ना, भार लगना, प्रॉब्लम लग रही थी। सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, न्यूसेंस मतलब होता है प्रॉब्लम लगना। अब वो किताब है जो थोड़ी देर पहले मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, है ना, सो हैवी टू कैरी, बहुत ही भारी, जो उठा भी नहीं सकता था मैं। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स। हिस्ट्री ऑफ सेंट्स मतलब एकदम बहुत ही बड़ी सी, इतनी बड़ी सी हिस्ट्री की किताब सब रटने के लिए, ऐसे कोई असली में सेंट्स की हिस्ट्री नहीं थी इसके अंदर। और ओल्ड फ्रेंड्स दैट आई कुड नॉट गिव अप। और जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स थे, कौन कौन से, मेरी बुक्स थी, ग्रामर थी, हिस्ट्री थी, वो सब मेरे पुराने दोस्त थे, और मैं उनको छोड़ नहीं सकता था। आई कुड नॉट गिव अप। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी यहाँ नहीं छोड़ सकते थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, एंड मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब क्या करें कि जैसे ही यह ख्याल मेरे मन में आया कि एम हेमल हमसे दूर जा रहे हैं, मैं उन्हें कभी वापस नहीं देख पाऊँगा, तो यह फ्रांस क्या करें कि इन सब विचारों ने मुझे यह भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर मतलब उनकी स्किल, जो डंडा था उसके बारे में, और हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि वो कितने पागल थे। क्रैंकी मतलब होता है पागल। क्या ये जो विचार मेरे मन में है ना कि कल तो वो चले जाएंगे, मैं उन्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, इसके कारण मैं तो भूल ही गया कि उनके पास तो डंडा है अभी, वो कितने पागल है। पोर मैन, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। बेचारा आदमी, अब क्या है, बेचारे सर, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अब इसी लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने आज स्कूल के अंदर अपने संडे वाले क्लोथ, है ना, वो कौन कौन से थे, एक तो था ग्रीन कोट, उसके बाद फ्रिल्ड शर्ट, एक रेड लिटिल सिल्क के कैप, है ना, वो पहन रखे थे जो संडे को नॉर्मली लोग पहनते थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे यह समझ आ रहा था कि जो हमारे गाँव के बुजुर्ग लोग थे वो हमारे बेंच, क्लास में बेंचों में क्यों बैठे, पीछे वाले बेंचों में क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। क्योंकि वो भी शर्मिंदा थे, वो भी अपने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि हम भी स्कूल नहीं गए, पढ़ाई नहीं की।
इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। अब यह जो तरीका था गांव वालों का पीछे आकर बैठ जाना, यह एक तरीका था हमारे टीचर को थैंक यू कहने का, जो 40 साल से निष्ठापूर्ण सेवा दे रहे हैं। किसको? शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री एंड फॉर देयर्स नो मोर, कि जो अपनी कंट्री को और हमको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। While I was of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. जब तक मैं ये सब सोच रहा था तब तक मेरा नाम आ गया। अब मेरी बारी थी। टू रिसाइट मतलब उच्चारण करना, जोर जोर से सुनाना। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through very loud and clear and without one mistake, है ना? तो ये कह रहा है, फ्रांस क्या कह रहा है कि मैंने क्या क्या नहीं किया, मैं भी चाहता था कि मैं भी एबल हो जाऊँ, किसी चीज़ की एबल हो जाऊँ। सेज दैट ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल्स। ड्रेडफुल रूल्स मतलब क्या होते हैं? भयानक रूल्स। वो क्या कर रहा है कि मैं वो ड्रेडफुल रूल, वो भयानक रूल किस चीज़ के? पार्टिसिपल्स के सुनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। और मैंने शुरुआत की, अब उसने फ्रेंच ने शुरुआत कर दी, ठीक है। और वो कह रहा है मैं एक भी गलती नहीं करना चाहता था। मैंने ऐसा सब कुछ करने का प्रयास किया जिससे मैं बिना किसी गलती से पार्टिसिपल्स के रूल, वो भयानक पार्टिसिपल्स के रूल अपने टीचर को सुना सकूँ। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। लेकिन मैं तो पहले कुछ शब्दों में अटक गया। मिक्स मतलब होता है अटक जाना। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन एट द टू माई डेस्क। अब क्या, मैंने अपने डेस्क को एक सिरे से पकड़कर मैं ऐसे खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डार्निंग टू लुक अप, और नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस। और मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कह रहे थे कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, के छोटे फ्रांस मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पहले से ही बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा ही होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हर दिन हम खुद को यह कहते हैं कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं तो इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ पर आके खड़े हो गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द एल्सास, और ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो पूरे एल्सास के जो लोग हैं ना उन सबकी गलती है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब वो पूरा एहसास है ना, वो लर्निंग को कल पर टालता रहता है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब फेलोज कौन है? जो पर्सिया से लोग आएंगे, सोल्जर्स जो आएंगे ना, वो अब क्या कर रहा है, टीचर क्या कर रहा है, अब वो फेलोज मतलब पर्सिया के लोग जो आएंगे, सोल्जर्स जो आएंगे, उन्हें अधिकार होगा किस चीज़ का, क्या कहने का। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंच मैन, कि तुम तो फ्रांस का आदमी होने का ढोंग करते हो। प्रिटेंड मतलब ढोंग करना। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन तुम तो ढोंग तो कर रहे हो, लेकिन तुम खुद की लैंग्वेज फ्रेंच नहीं तो लिख सकते हो और नहीं बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रांस। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विद। अब क्या करें कि जो भी तुम्हारी अभी हालत है ना, उस सब के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, है ना। रिप्रोच मतलब होता है निंदा करना, रीअप्रोच आवर सेल्फ, हम सब की निंदा होगी इस चीज़ के अंदर। योर पेरेंट्स वर नॉट एंसियस इनफ टू हैव टू लर्न। अब जो तुम्हारे है ना पेरेंट्स थे, वो नहीं चाहते थे, वो चिंतित नहीं थे तुम्हारी पढ़ाई के कारण तुम सीखो। दे प्रेफर टू पुट यू एट वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। वो चाहते थे, उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ को सही रखा कि इस बच्चे को तो कहीं पर खेतों के अंदर और कहीं मिल्स मतलब चक्कियों के अंदर कहीं पर काम पे लगा दें, एज टू हैव लिटिल मोर मनी, और कुछ पैसे कमा लें। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और यह तुम्हारे पेरेंट्स पे भी इल्ज़ाम है, मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम है किस चीज़ का। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें अक्सर अपने पौधों को पानी डालने के लिए नहीं भेजा, फूलों को पानी डालने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, तो क्या मैंने तुम सबको छुट्टी नहीं दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और ऐसे करके एक से दूसरी चीज़ बताने लग गए। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन ऐसे बात करते करते क्या हुआ, एम हेमल है ना फ्रेंच लैंग्वेज पर आ गए, है ना। और क्या कहने लगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। अब कह रहे हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ब्यूटीफुल, सबसे लॉजिस्टिक, है ना, सबसे मतलब एकदम लॉजिक वाली, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, ठीक है। और कह रहे क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और इस भाषा को हमें अपने बीच संभाल कर सुरक्षित रखना होगा और कभी इसे भूलना ना होगा।
बिकॉज when people are enslaved, लेकिन जब लोग गुलाम बना दिए जाते हैं, as long as they hold fast to their language, लेकिन जब लोगों को गुलाम बना दिया जाता है तो जब तक लोग अपनी भाषा से कस के पकड़े हुए रखते हैं, अपनी भाषा को कस कर पकड़े हुए रखते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की ऑफ द प्रिजन। तो यह ऐसा होता है कि आपके पास अपनी जेल की चाबी है, आपकी कैद की चाबी आपके पास है, आप जब चाहो अपनी भाषा के कारण उस कैद से आज़ाद हो सकते हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और यह बात कंप्लीट की, उसके बाद उन्होंने एक किताब खोली ग्रामर की और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू। ठीक है, और मुझे भी ना एकदम आश्चर्य हुआ कि जो चीज़ मुझे ग्रामर कभी समझ नहीं आ रही थी वो आज तो मुझे बहुत ईजी लग रही है ना। मैं भी ये सोच रहा हूँ बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। और फ्रांस में गलती तो मेरी है कि मैंने कभी ध्यान से सुना नहीं। एंड ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और टीचर ने भी आज तक कभी किसी भी चीज़ को इतनी धैर्य के साथ नहीं समझाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल दैट ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और ऐसा लग रहा था कि बेचारा हमारा सर है, जो हमारा बेचारा मेरा सर है, वो एक ही साथ हमें अपना पूरा नॉलेज देना चाहते थे एट वन स्ट्रोक। मतलब एक ही धक्के में हमें अपनी सारी नॉलेज देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर ही हैड अ लेसन इन राइटिंग। अगर देखिए ग्रामर के बाद उन्होंने ना राइटिंग कुछ जैसे लेटर्स वगैरह होते हैं हमारे, ऐसे उन्होंने कुछ पार्ट पढ़ाया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। लेकिन उस दिन एम हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, राउंड हेड मतलब एकदम गोलाकार की कॉपियाँ थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सास ऐसे लिखा हुआ था। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर। और जो किताबें थी ना, जो फ्रांस एल्सास लिखा हुआ था, वो किसी झंडे की तरह प्रतीत हो रही थी। ठीक है, दैट वर हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अ डेस्क। जो एक रॉड के सहारे हमारे डेस्क के ऊपर लटकाई गई थी और वो झंडे लहरा रहे थे, है ना, वेव हो रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। और यह देखने लायक था कि आप देखोगे कि हर आदमी जो भी वहाँ पर बैठा था, हर बच्चा अपने काम में लगा हुआ था और सब कुछ एकदम शांत था। ठीक है, द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। लेकिन एक आवाज़ थी जो पूरे कमरे को गूंजा रही थी और वो थी पेन और पेपर पर घिसने की आवाज़ जो लिखते वक्त आती है। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। और एक बार तो कुछ बीटल्स भी अंदर है। बीटल्स मतलब क्या होता है, घूमर के आसपास आप कीड़े देखोगे, बीटल्स वो होते हैं। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी किसी ने भी बीटल्स पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस। छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी बीटल्स पर ध्यान नहीं दिया। who worked right on the tracing their fish hooks as if that was French too। और जो छोटे बच्चे थे ना, वो क्या कर रहे थे कि जो ड्राइंग बुक थी ना उनके अंदर, वहाँ पर एक है ना फिशिंग हुक का एक चित्र था, है ना, पिक्चर थी, ड्राइंग थी, उसको कॉपी कर रहे थे, है ना, जैसे कि वो फिशिंग हुक भी फ्रेंच हो, है ना। अब देखो पैट्रियोटिज्म की भावना आ रही। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी स्लो। अब जो छत थी ना उसके ऊपर पिजन कू कू मतलब जैसे कबूतर गुड़ू गुड़ू ऐसे करते हैं, वेरी लो, एकदम शांत आवाज़ में धीरे धीरे गुड़ू गुड़ू ऐसे कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और मेरे मन में तो यह चल रहा था कि जैसे हमारे ऊपर जर्मन थोपी गई है, क्या इन पक्षियों के ऊपर, इन कबूतरों के ऊपर भी जर्मन थोपी जाएगी, क्या इनसे भी जर्मन बोलवाई जाएगी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing। लेकिन जब भी मैं लिखने को छोड़ ऊपर की तरफ देखता, मतलब एम हेमल की तरफ देखता, तो मैं यह देखता कि एम हेमल बिना किसी गति के, मतलब कोई भी काम नहीं करे, गतिहीन एकदम आराम से बैठ गए, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और हर चीज़ को बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं, और फिर दूसरी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। एज ही वॉन्टेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और जैसे कि वो हर चीज़ को फिक्स करना चाह रहे थे कि उस रूम के अंदर हर चीज़ कैसी लग रही है ना। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, 40 फैंसी होता है यहाँ पर। फैंसी मतलब वो नहीं कि फैंसी कंपटीशन वाला, वो नहीं। कल्पना करो, फॉर 40 ईयर्स, फैंसी होता है कल्पना। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कल्पना करो कि पिछले 40 सालों से वो इसी एक जगह पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। जैसे पिछले 40 सालों से वो गार्डन, उनका गार्डन जो विंडो के पास था, और उसकी क्लास जो टीचर के सामने थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ। लेकिन कुछ नहीं बदला था, जैसे शुरुआत में था वैसा ही था, लेकिन केवल
जो बेंच थी, जो डेस्क थी, वो पन्नों के ऊपर घिसने के कारण स्मूथ हो गई थी, है ना। द वॉलनट ट्रीज मतलब अखरोट के पेड़ इन द गार्डन वर टॉलर, लेकिन जो अखरोट के पेड़ जो एम ने 40 साल पहले लगाए थे वो अब लंबे हो चुके थे। एंड द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट, अब मुझे हॉपवाइन मतलब इधर की बेल होती है, अब वो क्या करे कि हॉपवाइन जो एम ने आज से 40 साल पहले लगवाई थी वो अब रूफ तक पहुंच गई है। ट्विंड मतलब होता है बंटना। अबाउट द विंडोज टू द रूफ, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट, क्या इन सबको छोड़ना इसको दिल को नहीं दुखाता होगा। पूर मैन बेचारा सर, है ना। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबोव, और हम सब अब उनकी जो क्लास थी ना उसके ऊपर वो एम का है ना रूम था जहाँ पर वो सब रहते थे ना, और उसकी बहन और वो, उसके अंदर उसके बहन के चलने की आवाज़ आ रही थी और सारा सामान वो क्या कर रही थी, बहन पैक कर रही थी क्योंकि कल तुमको निकलना होगा, है ना, क्योंकि कल जर्मन पढ़ाने वाला टीचर आ जाएगा। पैकिंग दियर ट्रंक्स, उनके सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, लेकिन उनके लिए ज़रूरी था कि वो अगले दिन कंट्री छोड़ दें। कंट्री मतलब अल्सास और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट छोड़ दें। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट लेकिन हमारा जो टीचर था ना उसके पास अभी भी इतना साहस था कि वो हर लेसन को बैठ कर सही से सुन सके। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, हमने इतिहास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा। एंड द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो ऊ, ऐसे मतलब जैसे बारकड़ी होती है का के की को कू, ऐसे ऐसे उन्होंने जो बच्चे थे ना उन्होंने अपनी चैंटिंग स्टार्ट कर दी। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, लेकिन रूम के पिछले छोर पर जो हैमर हॉजर बैठा था उसने प्राइमर को अपने हाथों में पकड़ रखा था। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और प्राइमर के अंदर जो लेटर्स थे ना उनको स्पेल कर रहा था, बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही वॉज क्राइंग, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि आप ये देख सकते थे कि वो जो हॉजर था वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन, उसकी आवाज़ भावनाओं के कारण कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, ट्रेम्बल होता है कांपना और इमोशन होता है भाव। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, लेकिन उसको वो शब्द बोलते सुनना बहुत ही मतलब हंसा देने वाली चीज़ थी, हमें हंसी आ रही थी। लेकिन जैसे ही यह सोच रहे थे कि कल से हमें फ्रेंच छोड़ जर्मन पढ़नी पड़ेगी, हमें भी रोना आ रहा था। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और इस लास्ट लेसन को मेरे दिमाग ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोर कर रखा है, मुझे पूरा अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से ही जो चर्च की क्लॉक थी वो 12 पे आके अटक गई, मतलब 12 बज गए। देन द एंजलस, एंजलस मतलब क्या होता है, एक तरह की प्रेयर होती है। क्लॉक होती है वो कहता है कि भाई कट ऐसे करती है, टन टन ऐसे करके प्रेयर होती है, ठीक है। एंजलस मतलब क्या होता है, एक प्रेयर होती है क्रिश्चियंस की। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द प्रसियंस, अब देखिए, और उसी समय द ट्रम्प्स ऑफ द प्रसियन मतलब प्रशियन सोल्जर्स की विजय ध्वनि गूंज रही थी अपने स्कूल के पास से, है ना। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो एक्सरसाइज से गुजर रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जो हमारी खिड़कियों के नीचे से सुनाई दे रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल अपनी जगह से खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत ही उदासीन, एकदम जिनका चेहरा पीला पड़ गया हो। हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, अब एकदम से क्या हुआ, एम हेमल खड़े हो गए और अपने एकदम पीले पड़े हुए चेहरे से खिड़की की बाहर तरफ देखने लगे, ठीक है। आई नेवर सॉ हिम सो टॉल, अब फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि आज से पहले मैंने कभी भी इतना कॉन्फिडेंस में नहीं देखा था, है ना। लुक सो टॉल मतलब कॉन्फिडेंस, या लंबा नहीं, कैसे खड़े होते लंबे हो गए, लुक सो टॉल मतलब कॉन्फिडेंस में देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही ही, है ना, वो क्या कह रहा था, माई फ्रेंड्स सेड ही, आई मतलब वो जो टीचर था ना वो क्या कहने को उसका, मेरे दोस्तों, चाहे उतना कहा टीचर ने, फिर वो अटक गया एकदम। बट समथिंग चौकड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उसे रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया। चौक मतलब रोकना, अवरुद्ध करना। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे जारी न कर सका। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, लेकिन फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक अ पीस ऑफ चौक, एक पीस चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल इज माइट, और अपनी जितनी भी, बियरिंग मतलब होता है सहन शक्ति, विथ ऑल इज माइट मतलब शक्ति, और उसके अंदर जो भी सहन शक्ति थी उससे पूरी शक्ति में बदल कर जितना बड़ा हो सकता था उसने लिखा, वाई वाला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर अचानक से वो रुक गया, है ना, एकदम रुक गया, और एकदम दुर्बलतापूर्वक वीकनेस के साथ उसने अपना सर था वो दीवार से ऐसे चिपका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और कोई शब्द बोले बिना, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और उसने अपने हाथों से, गेस्चर मतलब होता है इशारे से, एम एमल ने अपने इशारे से अपने हाथों से इशारा किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म हो चुकी है, तुम सब जा सकते हो, तुम्हारी छुट्टी है। तो बच्चों,
आज हमने पढ़ा द लास्ट लेसन। ठीक है, मैंने आपको हर वर्ड की हिंदी बताने की अच्छी तरह से कोशिश की है और मैं कुछ भी न छूटा हूँ। लेकिन अगर कुछ आपको डाउट है, कोई आपको लाइन समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट्स में निसंकोच पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा। आपको किसी भी तरह की दिक्कत इस चीज़ में नहीं आने वाली। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।